क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपसे दूर होने लगे हैं जब आप ज्यादा अच्छा करने लगते हो? जब आप क्लास में सबसे अच्छा जवाब देते हो और टीचर नाराज हो जाता है? जब आप किसी दोस्त की मदद करते हो और वो खुद इनसेक्योर हो जाता है? जब आप फैमिली में सबसे आगे बढ़ते हो और पीछे से आपको ही बदनाम किया जाता है? The better you become, the more they want to break you. पावर का सबसे खतरनाक नियम यह है, ये कभी सामने से हमला नहीं करता, ये धीरे धीरे आपको आइसोलेट करता है, फिर साइलेंट कर देता है और एक दिन मिटा देता है। You won't be punished for failing. You'll be punished for succeeding too visibly. सोचो, अगर आप किसी से बेहतर हो रहे हो तो क्या वाकई सब खुश हैं? Sometimes the moment you win is when they decide to destroy you. और यही है पावर का पहला और सबसे जहर भरा कानून, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी भी किसी ऐसे इंसान के सामने मत चमको जो खुद को सबसे ऊपर मानता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक आदमी ने एक पार्टी से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, कैसे एक वैज्ञानिक ने अपनी ब्रिलियंस को ताकत में बदल दिया और कैसे आप इस खेल में जिंदा रह सकते हो, बिना जले, बिना मिटे। दिस इज नॉट अ टिप, दिस इज सर्वाइवल। साल था 1661, जगह फ्रांस, राजा लुई 14। फ्रांस के प्रधानमंत्री मज़ारिन की मौत हो चुकी थी। अब पूरे राज्य में चर्चा थी कि उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। निकोलस फूके, राजा का सबसे नजदीकी मंत्री, सबसे अमीर, सबसे बुद्धिमान और सबसे प्रभावशाली व्यक्ति। लोग कहते थे अगर मज़ारिन गया है तो अब फूके आएगा, और फूके ने यही मान लिया। एक पार्टी जिसने सब बदल दिया। फूके ने राजा लुई 14 के लिए एक पार्टी रखी, इतनी भव्य कि खुद राजा के महल से भी बड़ी लगती थी। एक महल जो उसने सिर्फ उस पार्टी के लिए बनवाया। अंदर संगीत, थिएटर, शेरबाजियां, पूरा फ्रांस का कुलीन वर्ग आमंत्रित था। फूलों से सजे महल की खिड़कियों से रोशनी ऐसे निकल रही थी जैसे स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। राजा आया, हजारों लोग उसके सामने झुके, पर सिर्फ राजा के लिए नहीं, लोग निकोलस फूके को भी उतना ही सम्मान दे रहे थे। पावर एक आईना है, उसमें खुद को कोई और चमकता हुआ देख ले तो शीशा तोड़ दिया जाता है। राजा ने सब कुछ देखा, हर ताली, हर झुकाव, हर नजर उस पर नहीं, फूके पर थी। और वहीं उसी शाम राजा ने फैसला कर लिया, नेवर रिमाइंड द किंग दैट ही इज रिप्लेसेबल। अगली सुबह राजा ने आदेश दिया, निकोलस फूके को गिरफ्तार कर लिया जाए। 4 घंटे में सारा महल खाली हुआ। फूके के घर की तलाशी हुई, उसके सारे दोस्त चुप हो गए। आरोप, वित्तीय गड़बड़ी, सरकारी धन का दुरुपयोग। असल में उसने राजा को छोटा महसूस करा दिया था। और ये राजनीति में सबसे बड़ा अपराध होता है। आप सोच रहे होंगे ये सब तो इतिहास है, अब तो डेमोक्रेसी है, सिस्टम है, फ्रीडम है। तो फिर सवाल ये है, आपने कभी ऑफिस पॉलिटिक्स में सबसे अच्छा काम करके भी प्रमोशन किसी और को जाते देखा है? आपने कभी क्लास टॉपर को टीचर की नजरों से गिरते देखा है? कभी देखा है कि जो आदमी नेता का दाहिना हाथ था वही एक दिन पार्टी से निकाल दिया गया? अगर हां तो समझिए, अब पावर का ये पहला नियम आज भी उतना ही जिंदा है। योर राइज इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड, समटाइम्स इट्स फियर्ड। क्यों हर वो इंसान जो अच्छे से काम करता है आखिर में धोखा खाता है? क्योंकि इंसान चाहे राजा हो या मैनेजर, एवरी मास्टर कैरीज वन हिडन डिजीज, इनसिक्योरिटी। उसे डर नहीं लगता आपकी नीयत से, उसे डर लगता है आपकी चमक से। फूके की कहानी आपने सुनी, जिसने राजा को इंप्रेस करने की कोशिश की लेकिन गलती से उसे छोटा महसूस करा दिया। अब मिलिए उस इंसान से जिसने राजा को बड़ा महसूस कराया और बदले में खुद को अमर बना लिया। साल 1610, फ्लोरेंस, इटली। एक सीधा साधा वैज्ञानिक, गैलीलियो गैलीली, उसने दूरबीन बनाई, तारों को देखा, चांद की सतह का नक्शा खींचा और अपनी सबसे बड़ी खोज की।
ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं सूरज है। इस खोज ने सारी धार्मिक और शाही मान्यताओं को हिला दिया, लेकिन गैलीलियो जानता था सच को पेश करने से पहले उसे बेचा कैसे जाता है। यह सीखना जरूरी है। राजा को दोस्त नहीं भगवान बनाओ। गैलीलियो ने अपनी डिस्कवरीज को किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं बल्कि मेडिची फैमिली, फ्लोरेंस के रूलर्स को डेडिकेट किया। उसने अपने टेलीस्कोप में जो 4 सबसे बड़े चांद देखे उन्हें नाम दिया मेडिची प्रिंसेस। अपने पर्चों में लिखा, ये तारे खुद मेडिची का वंश हैं जो रात के अंधेरे में चमकते हैं। राजा ने क्या किया? उसे पैलेस में साइंटिस्ट बना लिया, पैसे, रुतबा, सम्मान सब कुछ दिया। गैलीलियो ने अपनी ब्रिलियंस को किसी के ऊपर नहीं रखा बल्कि किसी की महिमा में सजाया। वो भी जीनियस था, लेकिन उसने रोशनी को सीधे दिखाने के बजाय आईने में घुमाकर दिखाया। अब आप सोच रहे होंगे, अगर चमक भी गलत है और छिपाना भी बेवकूफी है तो फिर सही क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, लेकिन अगर आप समझ गए तो दुनिया में कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं। एक होशियार आदमी जानता है उसे कब झुकना है और किसके सामने झुकना है। इस दुनिया में इसका मतलब यह नहीं होता कि आप हर इंसान को सुपीरियर फील कराएं। अगर आपका मास्टर एक ताकतवर और स्थिर पोजीशन में है तो आपको उसकी सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट करना होगा, उसे शाइन करने देना होगा। लेकिन अगर आपका मास्टर अंदर से कमजोर, डरा हुआ और गिरती हुई हालत में है तो दया मत दिखाइए। उसके सामने झुकना तो दूर, उसे गिराने का वक्त चुनिए। लेकिन एक बात याद रखिए, पावर कभी इंसान की नहीं होती, पावर सिर्फ वक्त की होती है। जो आज मास्टर है कल वो खुद गिर सकता है, इसलिए आउटस्मार्ट योर मास्टर। डोंट जस्ट सर्वाइव हिम, रिप्लेस हिम। अपीयर लेस केपेबल देन यू आर। अपनी तलवार हमेशा कपड़े के अंदर रखो, चमकाओ मत। हर आइडिया मत बोलो, हर तारीफ खुद मत लो, और अगर तारीफ मिले भी तो उसका क्रेडिट अपने मालिक को दे दो। दे डोंट fear the quiet, they fear the brilliant loud mouth. Rule 2, praise publicly, compete silently. बॉस का ईगो सबसे नाजुक होता है, हमेशा उसे जीतने वाला महसूस कराओ, भले जीत आपने दिलाई हो। Lead them from behind, but let them think they are first. अपने मास्टर को राजा बनाओ, फिर खुद उसके एडवाइजर बन जाओ। Rule 3, wait, watch, then win. जब आप सिस्टम से ऊपर जाते हो, सिस्टम आपको काट देता है, लेकिन जब आप सिस्टम के अंदर रहकर खुद को तगड़ा करते हो, then you don't rise, you float silently, safely. जैसे गैलीलियो ने किया, जैसे हर महान स्ट्रैटेजिस्ट करता है। अब आप जान चुके हैं कैसे निकोलस फूके ने एक पार्टी से अपनी कब्र खुदी, कैसे गैलीलियो ने अपने ज्ञान को सत्ता की पूजा बना दिया, और कैसे आज भी ताकत ब्रिलियंस को नहीं, झुके हुए घुटनों को पसंद करती है। ताकत के इस पहले नियम को जानना जरूरी है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा तोड़ा जाता है और सबसे ज्यादा सजा भी यही मिलती है। पावर इज नॉट गिवन, इट इज टॉलरेटेड अंटिल इट्स फियर्ड। अगर आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनती मत बनिए, स्मार्ट बनिए, शांत रहिए और सही वक्त का इंतजार कीजिए। बी इनविजिबल देन बी अनफॉरगेटेबल। अगला कानून और भी खतरनाक है।